हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरि प्रमोदनी एकादशी के बारे में, मतलब देव उठनी एकादशी के बारे में। तो आपको आज विधि में बताऊंगी, तो इसकी कथा बताऊंगी, भगवान श्री हरि विष्णु को उठाते कैसे है ये बताऊंगी, और अंत में हम भगवान की आरती करेंगे और इसका समय बताऊंगी, पारण समय भी बताऊंगी। तो दिवाली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है ना। तो इस दिन सारे घर को लीप पोत करके साफ करना चाहिए, या पक्का घर है तो बढ़िया धो करके साफ कर लें आप। और आंगन में, आप अपने आंगन में, या मिट्टी का है आपका घर तो खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली जरूर से आपको बनानी चाहिए आंगन के बीचों बीच, या फिर आपको एक ओखली में, किसी के घर में, पुराने घरों में आज भी ओखली मिलती है, तो ओखली में गेरू से चित्र बना करके पूड़ी पकवान मिष्ठान बेर सिंघाड़े ऋतुफल जो इस मौसम में आने लगते हैं वो ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख करके एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है, तथा एक दीपक भी जला लिया जाता है। और रात्रि में परिवार के सारे सदस्य मिलकर के देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बाजार जा करके या थाली बजा करके इस प्रकार कहें भगवान को। कैसे कहना है आपको? उठो देवा उठो, उठो देवा बैठो देवा। इस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु को जगाना चाहिए, या तो थाली बजाएं या फिर आपको घड़ियाल बजाना चाहिए और बोलना चाहिए उठो देवा बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा। मतलब जब उठ के बच्चे या कोई भी जब उठ के कैसा करता है तो उसी तरह से बोलते हैं, उठो देवा बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और सालिग्राम के विवाह का भी आयोजन करते हैं। इस दिन किया जाता है, तुलसी विवाह होता है इस दिन। और तुलसी वृक्ष और सालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है? व्रत विधान तथा महत्व क्या है इसका? कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रमोदनी एकादशी है। सभी पापों को हरने वाली और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रमोदनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है वही एक प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को जागरण करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके जैसे कि, तो वह भी हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य कर्म भी बहुत फल दे देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया गया हो, चाहे जितना भी किया जाए, तो भी उसका फल कुछ भी नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरुओं और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं।
हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां जो हैं स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस दिन व्रत करने के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी के करने मात्र से और रात्रि को जागरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है। और जिसने भी इस एकादशी का व्रत किया है, ब्रह्मा जी ने आगे कहा है कि जिसने भी इस एकादशी का व्रत करा है, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से मिल जाता है। अतः और सब कर्मों को त्याग करके भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रमोदनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान आदि, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि तुमको भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि होते हैं, जो दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। और कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, मतलब जो देव उठनी एकादशी के दिन जो कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते हैं। ये उस समय उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसे भी आप संभव हो स्नान करें। मैंने वैसे वीडियो में बताया कि शुद्ध जल से स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें, मतलब संकल्प जरूर लें। भगवान के निमित्त मतलब नियम लें और कहें कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा या करूँगी। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा या करूँगी। अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण जरूर से करें और नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। मतलब आप भगवान के सामने आप उनको नृत्य प्रस्तुत करें जो नाचने में अच्छा है। भगवान को गायकी अच्छी लगती, जो गाने में अच्छा है तो गा के सुनाए भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
और प्रमोदनी एकादशी को कृपणता त्याग कर, मतलब कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों और अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए या करना चाहते हैं तो करें आप। और शंख में जल भर करके भगवान को अर्घ जरूर से देते हैं इस दिन, और इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उसके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति और रोपण, मतलब नए पौधे लगाने तुलसी के, तो रोपण, जल से सिंचित और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करता है मनुष्य। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, मतलब रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिन मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं बढ़ती हैं, जितने भी प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके, मतलब उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का भी वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो कदम के पुष्प से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का जो पूजन करते हैं, जो करने वाले को भगवान मुक्ति प्रदान जरूर करता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल या कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गऊओं के दान का फल पाते हैं। जो दूबा के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में कभी वापस नहीं आते, मतलब उनको मोक्ष मिल जाता है। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। प्रमोदनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर के विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर जब व्रत का समापन हो जाए तो विद्वान ब्राह्मणों को भोजन अवश्य से कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना जरूर से करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन अवश्य करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में जरूर से दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे, मतलब सोने का। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागता है या त्यागे वह फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए या दान में दे सकते हैं आप। बाल रखने वाले को तर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त भगवान ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
एकांत एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिक हो जाए उतना ही अवश्य दान जरूर से दें। ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद वचन सब व्रतों को सिद्ध करने वाला होता है, ये कहा गया है। अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें, किसको? ब्राह्मणों को। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगें। जैसे कोई नियम लेता है ना, तो उन वस्तुओं को जो छोड़ता है तो फिर अब इसके बाद फिर आप ग्रहण करने लग सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत विधि पूर्वक समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी भी हो सकता है या हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। तो देखो इस एकादशी में कितने अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देखा आपने, सुना आपने, है ना। तो इस व्रत को आप जरूर से करिएगा। और अब हम जान लेते हैं इस एकादशी का आरंभ कब होगा, तो इसका हम समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को और सोमवार पड़ेगा शाम को 6:47 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर 2024 को दिन मंगलवार दोपहर 4:05 तक। व्रत का पारण का समय है 13 नवंबर 2024 को बुधवार की सुबह 6:52 से लेकर के 8:58 तक, मतलब 2 मिनट कम 9 बजे तक आप व्रत का पारण कर लें। सूर्योदय होने के बाद आप सुबह जल्दी से उठें, स्नान करें, पूजा ध्यान करें, उसके बाद आप अपना पारण करें, ठीक है। और पहले श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उसके बाद आप व्रत का पारण करें। तो ये थी आज की कथा। अब चलते हैं आरती की ओर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनभांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो जगदीश भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले कृपालमाला संशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जगदीश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, आज की कथा, आज की आरती। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के उपलक्ष्य में आपके लिए बस इतना ही। आई होप आज का कथा आपको जो भी जानकारी है, संपूर्ण ज्ञान कुछ समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ दूसरों को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पंडित होने के नाते आप अगर अपने पंडित के लिए दक्षिणा देते हैं कथा सुनाने के उपलक्ष्य में, और हमें इस कथा के उपलक्ष्य में यदि आप किसी के जैसे आप दक्षिणा देते हैं तो उसी तरह आप हमारे लिए भी दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स का बटन दिया गया है। दक्षिणा सहित आप हमारे लिए अपने मन मुताबिक दक्षिणा हमें प्रदान कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।